चलो भागो दौड़ो, मज़ा आने वाला है। तो भाई हमारी गाड़ी का सफ़र ख़त्म हो गया यहीं से। यहाँ से अब सफ़र चलेगा बलेरो कैंपर में, क्योंकि अपनी गाड़ी तो पीछे रह गई। भाई क्या ब्यूटीफुल लग रही है ना भाई ये वैली। और अभी इस वैली से है ना मैं आपको पूरा मनाली दिखाऊंगा, इतना सुंदर लग रहा है। भाई की हालत देखो भाई, रास्ते में 2 बार तो पड़ा है, पसीने आ गया ऐसी ठंड में भी। भाई इतना आसान है नहीं, लगता ही है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है भाई की गाड़ी कितने दिन में निकल सकती है इस बर्फ़ से? ये बर्फ़ है लगभग 1.5 से 2 फीट के आसपास। भाई यहाँ से तो फिसलते फिसलते ही जा रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल पक्की बर्फ़ हो रखी है, तो धीरे धीरे ही जाना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों। दोस्तों आज के दिन की शुरुआत हो रही है पुष्कर रेजेंसी से। हम रुके हुए थे यहाँ सुनील भाई के पास में पुष्कर में। पुष्कर रेजेंसी है भाई, ये अपना होटल है बिल्कुल ही, आप ग्रीन टैक्स बैरियर क्रॉस करते ही राइट साइड में। तो भाई दिन की शुरुआत इन कामों से होती है। बर्फ़ हटा दी है, अब बर्फ़ हटा के गाड़ी निकालनी। भाई एक गाड़ी हमारी ऊपर फंस गई, भाई जाना घूमने गए थे तो वहाँ फंस गई थी, तो वो निकालनी है। और चारों तरफ का आप देखिए नज़ारा, धूप खिली हुई है एकदम, बहुत ही बेहतर। मतलब अब भाई दिन है ना बहुत मस्त हो गए हैं, चारों तरफ बढ़िया नज़ारे और भाई रास्ते बिल्कुल क्लियर। तो अब चलते हैं और आपको दिखाते हैं भाई रास्ते की कहाँ तक है, कैसे हैं और आगे कितनी बर्फ़ है, क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा बर्फ़ है जाना की तरफ में। तो ऊपर गाड़ियाँ अभी जाने शुरू हो गई है, रास्ते खोल दिए गए हैं। तो निकलते हैं यहाँ से, पर दिखा देते हैं। ये होटल है एक्चुअल में, ये बैक साइड का से है, जो फ्रंट है वो सामने जो रोड दिख रहा है वो है। सुनील भाई अभी गाड़ी स्टार्ट करके देख रहे हैं, क्योंकि कई दिन से खड़ी हुई थी बर्फ़ में, तो थोड़ी सी बैटरी में फ़र्क रहता है। क्या हो गया? तो भाई गाड़ी सुनील भाई ने कर दी है स्टार्ट। और ये देखो, आप कह रहे हो ना जो रात को शीशा बनता है ना, ये देखो कैसे जो ऊपर से बर्फ़ पिघलती है ना, पूरा का पूरा शीशा बना देती है। इसको तो रहने दे, वैसे कोई दिक्कत ना, ये तो चलते चलते निकल जाएगी। ये देखो भाई गाड़ी इतनी गंदी तरह स्किड करती है, कितना ही कोशिश कर लो होती है दिक्कत। ये देखो चल, हाँ सीधा टायर कर, ना 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 भाई ना। तो दोस्तों निकल चुके हैं और हम हैं अभी फ़िलहाल ग्रीन टैक्स बैरियर पे, देखिए। और आज भाई ड्राइवर सुनील के साथ मैं हूँ, सुनील दैया कैमरामैन। तो आज दोनों भाई जा रहे हैं ऊपर। गाड़ी ख़राब हो रखी भाई, गाड़ी लेके आनी, पता नहीं आज ये सीज़न ही ऐसा होता है, गाड़ियाँ ख़राब होती ही होती है इसमें। एक तो ठंड ज़्यादा होती है, एक फिर गाड़ी की ताकत इतनी लगानी पड़ती है कि बस गाड़ी का बुरा हाल हो जाता है। और इधर गोरों से भरा हुआ एक पूरा का पूरा टेम्पो। तो फॉरेनर भी आ गए हैं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, स्नो देखने के लिए अपने एरिया में। तो भाई ये देखिए ऊपर उड़ रहा है हॉट एयर बैलून, और नीचे भाई ट्रैफिक एकदम बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, कोई कहीं ऐसी आफत नहीं है, बड़ा इजीली गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं। तो ग्रीन टैक्स पे फ़िलहाल ये और कट रहा है, यहाँ पे बाहर की गाड़ियों का जो ग्रीन टैक्स कटता है वो कट रहा है। और इधर आपको भाई हॉट एयर बैलून तो यहाँ इतने हैं, 2 वो उधर उड़ते हुए दिख रहे हैं। और ये देखो टूरिस्ट आराम से है ना भाई नदी में उतर गया है, इधर देखिए। तो भाई देखो लोग है ना एक क्वेश्चन बहुत पूछ रहे हैं कि भाई आना चाहिए नहीं आना चाहिए। भाई देखो हम बता सकते हैं स्थिति, आना और ना आना वो आपके हिसाब से, पर फिलहाल स्थिति ये है कि कोई भी एक नॉर्मल गाड़ी देखो, आप कह रहे हो ना ये टूरिस्ट की गाड़ियाँ हैं, ये देख लो ये लोकल गाड़ियाँ हैं, वो जितनी भी ग्रीन टैक्स कटवा रही है वो सारी टूरिस्ट की गाड़ियाँ हैं। तो सभी गाड़ियाँ आ रही है, टूरिस्ट आ रहे हैं, फॉरेनर आ रहे हैं। और भाई कैसे बताना चाहिए कि आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? हाँ अगर आपको ये लगता है कि नहीं हमें एक सस्ती यात्रा करनी है और हमें 4x4 के भी नहीं देने, घूमना भी है ज़्यादा, भीड़ भाड़ तो ख़त्म हो चुकी है भाई, जो भीड़ भाड़ थी ना वो हो चुकी है ख़त्म अब। तो भाई हम पहुंच चुके हैं पतली कुल, और भाई नज़ारे एकदम शानदार है। पर भाई ऊपर मेरे को लग रहा है कि बर्फ़ बहुत ज़्यादा है, तो पता नहीं हमारी गाड़ी वहाँ तक पहुँचेगी या नहीं पहुँचेगी। जहाँ तक पहुँचेगी वहाँ तक पहुँचाएँगे और उसके बाद जाएँगे फिर पैदल ही। तो भाई फ़िलहाल तो वोल्वो अभी भी पतली कुल तक ही आ रही है, तो हो सकता है कल या परसों में वोल्वो दोबारा मनाली तक शुरू हो जाए। और ये देखिए भाई सामने क्या सुंदर नज़ारा आ रहा है स्नो का, और साथ में देखो बैलून उड़ रहे हैं, हॉट एयर बैलून, बढ़िया मस्त वाले। ओए होए, तो यहाँ रुकना हमें थोड़ी देर, काम है और फिर निकलेंगे यहाँ से। तो भाई हम पहुँचने वाले हैं नगर, क्योंकि बीच में थोड़ा सा हो गए थे बिजी, तो ब्लॉग बना नहीं पाए। तो अब बस नगर चढ़ गए हैं, नगर से ऊपर हमें जाना है जाना, क्योंकि गाड़ी खड़ी हुई है जाना के पास में ही। तो वहाँ से उठाएंगे फटाफट गाड़ी और फिर निकलेंगे यहाँ से नीचे की तरफ। वैसे हमारे भाई आए हुए हैं सोनू भाई साथ में, चाबी बना के ही लाएंगे हम, जैसे मर्जी लाएं,
चाहे टोचन करके लेके आए, पर ले आएगा ना सोनू भाई? बिल्कुल जी बिल्कुल। ठीक है डन है भाई, भाई ने मान लिया है। और भाई यहाँ से स्नो तो दिखनी शुरू हो गई है दोबारा से, क्योंकि पतली कुल से हम आए वहाँ तो स्नो बिल्कुल नहीं थी, पर यहाँ फिर से स्नो दिख रही है। और अब हमें करनी है यहाँ पे ऊपर चढ़ाई, तो उस दौर में तो भाई बर्फ ही बर्फ होगी, देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। और भाई इस रोड पे आपको पूरे रोड पे चढ़ाई ही चढ़ाई मिलेगी, क्योंकि ये रोड जाता है नगर कैसल को। नगर कैसल जाना होता ये सामने चले जाओगे और हम नीचे की तरफ उतरेंगे एक बार थोड़ा सा। और एक गुड रोड है, क्या नाम है, एक गांव आता है बीच में, और उसके बाद फिर जाना आता है। तो ये देखो भाई बर्फ़ तो शुरू यहीं से हो गई है। अब रास्ता कितना साफ़ हुआ है ना, इस पे ही डिपेंड करेगा सारा, क्योंकि मेरे को लग रहा है रास्ता आगे दिक्कत देगा। जहाँ पे दिक्कत आएगी वहीं पे जहाँ पे छाया है ना, और इस पूरे रोड पे है ना, ये जंगल का एरिया है, तो पूरे पे छाया रहती है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत रहती है कि भाई स्किट हो सकती है। बर्फ़ पिघल ही नहीं पा रही, बिना जब तक धूप नहीं लगेगी बर्फ़ कैसे पिघलेगी। तो भाई ये देखो पासिंग के लिए दूर से ही गाड़ी रोकनी पड़ती है, क्योंकि ये रास्ता पूरा का पूरा ही सिंगल है। और सिंगल रास्ता भला है, पर आप है ना मज़ा लेते हो, प्योर जो नेचर है ना वो चीज़ आपको यहाँ देखने को बहुत आसानी से मिल जाती है। बर्फ़ कहीं आ रही है कहीं नहीं आ रही, पर लास्ट जो चढ़ाई है ना जाना की, उसमें तो काफ़ी बर्फ़ मिल रही है। तो भाई ये देखो आगे तो पूरी बर्फ़ आ गई, टूरिस्ट यहाँ पे आराम से अपने बर्फ़ का मज़ा ले रहे हैं। यहाँ छोटे छोटे पैचेस आ रहे हैं अभी तो, पर जहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम होगी वहीं गाड़ी छोड़ के और फिर जाएंगे पैदल हम वहाँ से। तो स्ट्रगल आज भी वही होने वाला है। तो भाई अब भी जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं स्नो की भी बढ़ती जा रही है, और ये कितनी बढ़ेगी पता नहीं चल रहा, कितनी ज़्यादा दिक्कत आने वाली है आगे। क्योंकि एक तो क्या है कि पूरे रास्ते में चढ़ाई है, चढ़ाई होने के कारण बड़ी मुश्किल हो जाती है गाड़ी को चढ़ना ऐसी जगहों पे। पूरे के पूरे रास्ते में बीच बीच में ऐसे पैच आ रहे हैं कि जब आएंगे ना तो गाड़ी स्किट करते हुए ही आएगी, धीरे 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 धीरे। और कोई ना देख लेंगे यार, धीरे धीरे है हमारे पास 2 बंदे धक्का मारने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई अब धीरे धीरे और समस्याएं बढ़ गई। एक जगह तो धक्का मार के निकालिए, पर कुछ भी है भाई, नज़ारे एकदम शानदार है। और हम गाड़ी के पास पहुंचने वाले हैं बहुत ही जल्दी। ये आ गया नत्थान, चलते रहो धीरे धीरे। और गाड़ी भाई अब चलने लगी, बर्फ पे कहाँ साथ छोड़ देगी पता नहीं है, धक्के मार मार के लेके आनी पड़ेगी फिर हमने इसको, पर चढ़ जाएगी जैसे तैसे करके। हल्की गाड़ी है ना, हो जाती है झटके मारती, पर व्यू यहाँ से क्या गजब आ रहे हैं भाई, मजेदार। यही तो मज़ा है यार, ऐसे मतलब जगहों पे आओ ना जहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं, तो एक अलग सा व्यू दिखता है। अब मनाली कई दिन हो गए थे, मैंने थोड़ा दाएं बाएं भी घूमना हो जाएगा। क्या ब्यूटीफुल लग रही है ना भाई ये वैली। और अभी इस वैली से है ना मैं आपको पूरा मनाली दिखाऊंगा, इतना सुंदर लग रहा है, पूरा का पूरा स्नो कवर्ड माउंटेन्स। और बीच में एक सुंदर सी कॉटेज है, ये देखो लोग मस्त हो गए अपने धूप सेक रहे हैं। अब तो ये दोनों साइड में बर्फ आ गई भाई, 1-1.5 फुट के आसपास तो है बर्फ ना। तो देखते हैं कितनी देर और लगती है और कितनी सारी मुसीबतें और हमारे गले पड़ेगी। और ये देखो भाई जो बस जाना वाली बस थी ये भी यहीं फंस गई, नीचे तक पहुंच ही नहीं पाई। तो भाई यहाँ पे कर रही है जेसीबी काम, और इससे आगे शायद मेरे ख्याल से गाड़ियाँ जा भी नहीं रही होंगी। तो अब ये देखो कितनी देर में करेंगे भाई सफाई, पर ये धीरे धीरे करते हुए जा रहे हैं। तो भाई हमारी गाड़ी का सफ़र ख़त्म हो गया यहीं से। यहाँ से अब सफ़र चलेगा बलेरो कैंपर में, क्योंकि अपनी गाड़ी तो पीछे रह गई भाई, क्योंकि 4x2 थी। कोशिश करते तो चढ़ जाती, पर यहाँ से उतारनी भी थी, फिर परेशानियाँ आती भाई। इतने सालों से यहाँ रह रहा हूँ, मैंने अभी तक है ना बलेरो कैंपर का मज़ा नहीं लिया था, आज ये भी ले लेते हैं। तो किस्मत है भाई ने बैठा लिया, भाई बोला कि चलो मैं छोड़ दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी तो लेके आनी है आपने, ले आना। और ये हमारी जेसीबी कर रही थी काम, तो अब इन्होंने लिया एक रेस्ट। भाई ने लाइट मार के स्पेशल वो किया है, थैंक यू। और अब दिखाते हैं आपको, अब आएगा मजा। अब तक तो मैं गाड़ी चला रहा था। चलो भागो दौड़ो, मज़ा आने वाला है भाई। है 1 से 1.5 फुट के आसपास तो स्नो है, तो 1 से 1.5 फुट तक तो वैसे तो 4x4 में तो देखो कहीं कोई दिक्कत आ ही नहीं रही है, मज़ा ले रही है। तो भाई क्या फिसल रही है, गजब। और
अंदर बैठे वाले को इतना डर नहीं लग रहा जितना छत पे खड़े हुए को लग रहा है, क्योंकि वो पूरी गाड़ी ऐसे खिसकती है ना, साथ में बंदे को लगता है गई। और ये है भाई वो नज़ारे जो मैं कह रहा था कि ऊपर से आएंगे। ओ दूर दूर तक देखो आप, पूरे में स्नो ही स्नो। और ऐसे डीप फॉरेस्ट में तो ओए होए अद्भुत, ओए होए ठंडी हवा और फुल ऑन मज़ा। तो यहाँ से जाना रह गया 500 मीटर, तो ये तो जाना में हम जाके उतरेंगे वहाँ से। मिस मैकेनिक हमारे साथ है, तो भाई पता नहीं कब आए थे, कब आया था भाई सुनील? मैं आया था सर 19 तारीख को। 19 तारीख से गाड़ी फंसा के छोड़ी हुई है इसने। पहले ख़राब रही, फिर बोला 1-2 दिन में ले जाएंगे। उसके बाद 23 तारीख वाली आ गई बर्फ़, और 23 तारीख की बर्फ़ के बाद तो फिर हो गया ज़ीरो। सिस्टम देखिए भाई इधर से, ये देखो पूरा का पूरा माहौल ही मस्त है। नीचे देखो गाँव जो हाईवे के है ना, वो सारे गाँव। तो भाई ये है जाना विलेज, और ऐसा लग रहा है कि हमारी गाड़ी कहीं पीछे तो नहीं रह गई है। यहाँ के आसपास से बता रहा था, गवर्नमेंट स्कूल के पास से। तो ये है सामने वो गांव, और इससे लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर आगे है वाटरफॉल, जहाँ पे आपको मिलता है भाई कल्चरल, जो इनका जो एक्चुअल में जो लोकल फूड होता है ना, वो ढंग का आपको मिलता है यहीं पे। ये देखो पूरा का पूरा विलेज ढका पड़ा है बर्फ़ से, तो काफ़ी सुंदर है। ये देखो ऊपर से व्यू देखो। और भाई हमें उतरना था थोड़ा पीछे, तो पीछे चलते हैं एक बार, वहाँ से देखते हैं गाड़ी क्या होता है। गाड़ी हो जाएगी ना एक बार ठीक, फिर तो हो सकता है हम उस गाड़ी को भी लेके नीचे की तरफ निकल जाए। ओए होए होए क्या सुंदर है भाई। इस जगह से है ना जो व्यू आता है ना, वो गजब है। तो बहुत मज़े लेते हुए पैदल चल रहे हैं भाई। और अभी तो ना कम से कम 500 मीटर और नीचे, पता नहीं भाई ने कहाँ फंसाई है गाड़ी एग्जैक्टली, तो मेरे को पता नहीं। तो भाई हम बना रहे थे वीडियो और भाई निकल गए आगे, तो पैदल दौड़ते हुए, पता नहीं भाई हमें पैदल चलने में ही ज़्यादा मज़ा आने लग गया, या पता नहीं हमारी किस्मत ने कह दिया कि अब चलना ही पैदल पड़ेगा आगे। दोनों ही कंडीशन में हम खुश हैं और धीरे धीरे चल रहे हैं। और भाई जो लोग अभी है ना ट्रैवल करने की सोच रहे हैं ना, देखो जाना विलेज के लिए भी रास्ता खुल गया है ना, क्योंकि आज अभी JCB लगी हुई थी और हार्डली 500 मीटर पहले तक मतलब क्लियर कर दिया है। तो अगले आधे घंटे में 1 घंटे में वो पूरे रोड को क्लियर कर देंगे। और ये देखो रोड है ना इस टाइप का क्लियर है, सिर्फ एक जो चढ़ाई थी ना वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी। अगर वो ना आती ना तो हम कब के निकल चुके होते, गाड़ी लेके पहुँच जाते। पर यहाँ पे भी भाई 500 मीटर और भी अगर आ भी जाते तो क्या फ़र्क पड़ना था, नीचे चले जाएंगे। ढलान ही है, ढलान में ही जाना है। पर ये देखो खेतों में भाई कम से कम भी 1-1 फुट 1.5 फुट बर्फ़ है, तो लंबा ही काम हो गया। अब अगर ये जो नई बर्फ़ आ गई ना फिर आएगा दिक्कत। ये देखो, और नीचे ना देखो बिल्कुल सूखा पड़ा है। ये देखो इधर गांव देखोगे ना एकदम सूखे पड़े हैं सारे के सारे नीचे। सिर्फ और सिर्फ ये ऊपर जाना की तरफ आते हैं तो 3-4 किलोमीटर ही है ये, बाकी सही हो गया। और अगर अगली स्नोफॉल नहीं आई ना फिर तो बहुत ही जल्दी क्लियर हो जाएगा। ये बर्फ़ भी नहीं टिकेगी, क्योंकि जिस हिसाब से धूप निकल रही है ना इसको पिघला देगी। हम कुछ ज़्यादा ही आगे चले गए थे, और ये देखिए नग्गर रह गया 10.5 किलोमीटर यहाँ से नीचे, और नसाला है 7.5 किलोमीटर है। JCB हाँ रे, हमारी गाड़ी जहाँ खड़ी थी उसी के पास से था रास्ता। तो अब क्या करना यार, चलो कोई नहीं, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी ना एक बार। चाहे गाड़ी बेशक निकले ना, पर स्टार्ट होगी ना, स्टार्ट होने के बाद उसको कभी भी निकाल सकते हैं 1-2 दिन में। जंगल देखो भाई कितना गहरा है ना ये पूरा का पूरा। आप देखोगे ना पूरे एरिया में जंगल ही जंगल है। इस एरिया में यहीं बचे हुए हैं बस कुछ जगह पे जंगल, नहीं तो भाई तकरीबन तो नीचे के जंगल तो ख़त्म हो चुके हैं। कहीं घर बन चुके हैं, कहीं कुछ हो चुका है। यही बहुत हैवी लगा रखा है भाई। पैदल चलने में तो अपने को कोई दिक्कत नहीं होती, दिक्कत आती है जब या तो स्नो हो ना या फिर कीचड़ हो ना, उसमें चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये तो भाई सही मायने में चलने का बहुत शौक है। और भाई पैदल चलते चलते हम ही JCB के पास पहुंच गए, जहाँ हम गाड़ी छोड़ के आए थे। तो वापस नीचे आ गए, और नीचे से रास्ता है। ये देखो भाई अभी इतनी बर्फ़ है, और ये जब साफ़ कर देंगे तो एक ही झटके में क्लियर कर देंगे पूरे को। और भाई मैंने उनको बोला था, मैं भाई रास्ता पीछे है, पीछे रह गया। नहीं भागे जा रहे हैं। मैंने कहा भाई भाग ही लो। और ये देखो सामने ग्लैम्प्स है, ये देखो इधर से मस्त व्यू नज़ारा भाई।
यहाँ तक तो पेड़ है, लेकिन आगे से जब जाओगे तो पेड़ भी नहीं दिखेंगे। और ये पूरा का पूरा व्यू आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। और इधर देखो आप ऊपर भी भाई काफ़ी सारी कॉटेजें बन रही है, नई 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 नई, क्योंकि टूरिस्ट अब बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने लगे और टूरिस्ट को है ना ऑफ बीट लोकेशंस ज़्यादा पसंद है। अब फिर वापस जाना पड़ेगा हमें। ये भाई हमारी चक्री ही कटवा रहा है तब से। ये था भाई वो रास्ता गांव वाला, जो गाड़ी लेके आप गांव में के अंदर जा सकते हैं नीचे। और जेसीबी वाला फुल पावर, और हम भी वापस चढ़ के आए हैं तो हम भी फुल पावर चलते जा रहे हैं। चलो चलो चलो, पैर फिसलेंगे ध्यान से। ये देखो भाई है ना डरता डरता हाथ चल रहा है बिल्कुल। न्यू डरे तो काम ना चल है भाई, लाडले बाजना पड़ेगा यहाँ से। भाई यहाँ से तो फिसलते फिसलते ही जा रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल पक्की बर्फ़ हो रखी है, तो धीरे धीरे ही जाना पड़ेगा। पर भाई जो नज़ारे हैं ना वो बहुत ही सुंदर हैं, तो इस कारण मज़ा भी आ रहा है, ठंड भी लग रही है, सारा काम कलेश एक ही साथ हो रहा है। ये देखो, ये चढ़ते वक्त भी तकलीफ ही देगा। आराम से भाई, आराम से आओ, आराम से। हाँ, ये तो कह रहा भाई काफ़ी नीचे है, इतनी नीचे ढलान में कहाँ लेके चला गया है गाड़ी। ये देखिए इधर से, और वो पूरा अटल टनल वाला भी दिख रहा है इधर से। ये वाला है अटल टनल वाला, तो पूरा एरिया यही है। और यहाँ से जो व्यू आएगा ना, एक जहाँ पेड़ नहीं मिलेंगे ना, वहाँ से आएगा व्यू तो ज़बरदस्त। तो भाई देखो हमें तो आ रहा है मज़ा। अब आप देखने वाले आप बताओगे कि आपको कितना मज़ा आ रहा है, क्योंकि इन जगहों का ना देखो ये एक्सपीरियंस हम कर पाते हैं साल में 2, 4, 5, 10 दिन। तो हम देखो, आप लोग पूछते हो ना कि भाई तुम क्यों फंसते हो, क्यों जाते हो। भाई मज़ा आता है फंसने में भी। और ऐसी स्ट्रगल जो होती है ना पहाड़ का, वो एक्चुअल में स्ट्रगल पता चलता है आपको कि पहाड़ में सिर्फ मौज मस्ती, घूमना फिरना और नज़ारे ही नहीं होते। पहाड़ के लोग स्ट्रगल भी बहुत करते हैं। और भाई एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए ना बहुत बहुत दूर तक जाना पड़ता है। अब देखो ना, आप आधे मनाली में जब वो हुई थी ना स्नोफॉल के बाद आधी चीज़ें बंद हो गई थी। पीछे पीछे आ रहे राजा भाई जो हमारे मैकेनिक है, जो गाड़ी को करेंगे ठीक। और फिर यहाँ से गाड़ी को छोड़ के ही जाना है, सिर्फ ठीक करेंगे, ठीक करके स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करके छोड़ देंगे। तो ये देखो अब आएगा दूसरी साइड का नज़ारा आपको। इधर से धूप तो लग रही है यार कड़ाके की, और अभी तो हमें तो अपनी गाड़ी कहीं दिख ही नहीं रही दूर दूर तक। ये तो मेरे को लग रहा है काफ़ी नीचे है, और ये आते वक्त चढ़ना भी पड़ेगा इस रास्ते को। चढ़ते वक्त सांस फटेगा, उतरते वक्त तो मज़ा आ रहा है। और भाई अब आ गया ढलान। ये ढलान इतना ख़तरनाक होने वाला है, चढ़ते वक्त हमारे भी टायर फिसलेंगे, हम भी स्किड करेंगे। और जब चढ़ा जाएगा, और कम से कम हमें लगेंगे आधा घंटा चढ़ने में इसमें वापस, क्योंकि बहुत चढ़ाई है भाई। जितने भी हम आए हैं ना, रास्ता देखो आप, पूरे में है ना चढ़ाई ही चढ़ाई है ऊपर तक। ऊपर जाके रोड तो वो जो बिल्डिंग दिख रही ना उसके पास में है, तो काफ़ी नीचे आ गए। अभी तो धीरे धीरे और नीचे जाना, और अभी एग्जैक्टली पता भी नहीं गाड़ी कितनी दूर खड़ी हुई है अपनी। देखते हैं भाई, धीरे धीरे चलते रहते हैं, क्या करें, यही है पहाड़ी दुनिया। और भाई सोचते हैं कि ना फंसे, पर फंस ही जाते हैं कहीं ना कहीं। भाइयों के मोह माया में, प्यार में आना ही पड़ा। कुछ भी है दोस्तों, मतलब इतना मज़ा आता है ऐसी सफ़ेद रोड, बिल्कुल सुनसान जंगल के अंदर, मज़े हैं एकदम, बहुत ही सुंदर, मतलब एकदम अद्भुत है। और अब देखो यहाँ से खुल रहा है ना पीछे रास्ता, देखो मेरे पीछे का व्यू देखो, मैं दिखाता हूँ एक बार, रुको। ये देखो यहाँ से भी पूरा तो दिख नहीं रहा, पर जो एरिया दिख रहा है ना वो सोचो कितना सुंदर है। पर नीचे देखो आप, नीचे कहीं भी स्नो नहीं है इस पूरे एरिया में, ऊपर ऊपर ही स्नो है। तो स्नो आई थी पर आके निकल जाती है भाई जल्दी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है भाई की गाड़ी कितने दिन में निकल सकती है इस बर्फ़ से? ये बर्फ़ है लगभग 1.5 से 2 फीट के आसपास, क्योंकि अभी रोड पे नहीं है। रोड ये देखो जहाँ पानी भरा हुआ ना, यहाँ से नीचे दिखेगा रोड। तो ये भाई इस साइड में मेरे को लगता है कि स्नो हवा के जरिए ज़्यादा आई है, तो इस कारण ये लग रही है। अब देखते हैं कहाँ है, दिख रही है भाई कहीं गाड़ी? ये साइड में कौन सी है? ये तो छोटी गाड़ी है भाई, अभी तक तो गाड़ी दिख नहीं रही। और किसी गाड़ी ने स्ट्रगल किया है भाई, कोशिश की है, और वो देखो वहाँ फंस के खड़ी हुई है। तो यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं है भाई। कोई भी गाड़ी देखो तो
इधर ट्राई की होगी, इधर से नहीं गई वो, फिर वो भाई वापस लेके वहाँ खड़ी की है गाड़ी। और भाई हम आ गए एक दोराहे पे, एक रास्ता नीचे जाता है, एक रास्ता ऊपर जाता है, तो हमें पता नहीं है एक्चुअल में गाड़ी कहाँ खड़ी है। तो सुनील भाई आएगा, सुनील भाई आके बताएगा कि गाड़ी कहाँ है, वहीं से फिर हम चलेंगे, ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। भाई की हालत देखो भाई, रास्ते में 2 बार तो पड़ा है, पसीने आ गए ऐसी ठंड में भी। भाई इतना आसान है नहीं, लगता ही है। तो चलो भाई फिर दोबारा से अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं अगेन, हंसते खेलते ऐसे ही बातों में गप्पे मारते हुए, पड़ेगा कहीं ना कहीं देखना। तो दोस्तों फाइनली हमारी गाड़ी हमें मिल गई है, वो खड़ी हुई है सामने उधर। हाँ 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 भाई क्या हालत हुई है, बस पूछो मत। और ये देखो भाई गाड़ी को कैसे खींच खींच के निकाल रहे हैं, कब तक निकलेगी देखते हैं भाई कहाँ तक पहुँचती है। इसको भी चढ़ाया जाएगा। और देखो कितने भाई मारुति गाड़ियाँ ऐसे हिट है, देख लो। ऑल्टो को चढ़ा रहे हैं आगे आगे कैंपर तक, वो कैंपर खड़ी हुई ना वहाँ तक, उसके बाद अब इसको चढ़ाएंगे। तो इस हिसाब से तो ये इसको भी चढ़ा देंगे। स्नो चैन अगर होती तो चढ़ सकता था, बिना स्नो चैन के तो नहीं जाएगी। और देखो भाई इतनी बर्फ़ है, फिर भी धूप लगती है ना ब्लैक गाड़ी पे, आधी गाड़ी से बर्फ़ हट के परे जा चुकी है धीरे धीरे। तो अब करते हैं कार्रवाई शुरू, देखते हैं क्या होना है। भाई लगाएगा अब इसमें टावर लगा के तब सेट करेगा। क्या प्रॉब्लम आई होगी इसमें, वही होगी। इसमें से जैसे चाबी खुल गई है ना, इसमें ट्रांसपोंडर गिर गया। ट्रांसपोंडर बोलते हैं, ट्रांसपोंडर जो होता है भाई वो गिर गया, जो चाबी में हम कहते हैं सेंसर, इजी लाइन में कही तो सेंसर। तो भाई अपनी गाड़ी हो चुकी स्टार्ट, कुछ नहीं सिर्फ 1 मिनट का ही काम था, पर इस 1 मिनट के चक्कर में गाड़ी फंसी रही है 1 हफ्ते से। ये अब खुश हुआ है सुनील भाई है। हेलो राजी है इसके अभी सांस ही नहीं जुड़े हैं भाई, ये इतना परेशान रहा है। और भाई निकालने की कोशिश कर रहा बुलेट, ये देखो मेहनत फुल चल रही है भाई। वो गाड़ियाँ धीरे धीरे धक्का देके वहाँ तक तो पहुँचा दी इन्होंने। तो भाई कोशिश करने वालों की तो हार कभी हुई नहीं है। और भाई एक मिशन हो चुका कंप्लीट, अब दूसरे मिशन पे निकल गए अब सीधा जाएंगे यहाँ से, पैदल जो ऊपर जाना है ना वो थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है। ये देखो चलो अब तो चलो, क्या इतनी दूर ना है, वैसे ही लग रहा है। आते वक्त है ना पता नहीं था ना, तब ऐसा लग रहा था। और ये देखो इधर से दिखाना शुरू करता हूँ मैं माहौल आपको, पूरा माहौल ही अलग है। और इधर से जो पेड़ की जो टॉप है ना उनके बीच में से स्नो दिख रही ना, अद्भुत। और मौसम फिर ऐसा ही हो रखा है भाई। ड्रोन नहीं लेके आया, अगर ड्रोन लेके आते ना भाई फिर आना था मज़ा। ड्रोन रह गया नीचे उसमें ही, गाड़ी में ही लेके तुम आया था पर रह गया, वो भूल गए भाई। देखो अगर आप ऐसी जगहों पे नहीं जा पा रहे हो तो कम से कम हमारी वीडियो के थ्रू हम कोशिश करते हैं कि आपको ऐसी जगहों पे घुमाएं, कुछ अलग सा दिखाएं। देखो मनाली दिखाते हुए कई दिन हो गए थे, हम कोशिश करेंगे कल आपको हडिम्बा और ओल्ड मनाली दिखाने की। तो चलता ही रहेगा भाई ये सिलसिला, लेकिन ये सिलसिला रुक सकता है एक कंडीशन से कि भाई आप सब्सक्राइब करते नहीं, आप नोटिफिकेशन आपको आता नहीं, फिर आपके पास वीडियो पहुँचती नहीं और धीरे धीरे हमारे व्यू कम होना शुरू हो जाते हैं। तो भाई थोड़ा सा सपोर्ट आपका भी बनना चाहिए, आप बनाए रखोगे तो बहुत अच्छी बात है, हम आगे और बेहतर चीज़ें दिखाते रहेंगे। नहीं तो धीरे धीरे हम भी कमज़ोर पड़ जाएंगे। तो लाइक एंड सब्सक्राइब किया करो भाई, और कमेंट्स किया करो। तो चलो चलते हैं फिर दोबारा और निकलते हैं यहाँ से। भाई सोचो ऐसी जगह से बंदे 8-10 बंदे होके ऑल्टो को उठा लेंगे, अब ये नहीं पता वो पहुँची कहाँ तक है। वो भाई यहाँ तक पहुँचा दिया देखो, और वो 4x4 को तो मेरे ख्याल से ऊपर ही चढ़ा दिया लगता है। ये है भाई बंदों की पावर ना, अपनी मेहनत से ही बंदों ने खींच दी गाड़ी यहाँ तक। और इस तरीके से तो ये और गाड़ियाँ भी निकाल सकती है। पर दिक्कत ये है कि अब जैसे आज रात को मौसम ख़राब साफ़ था ना आज पूरा दिन, तो पूरा दिन जब मौसम साफ़ हो जाता है ना तब दिक्कत आती है कि भाई ये जो जगह है ना ये पूरी की पूरी ऐसी जम जाती है, ब्लैक आइस बन जाती है, फिर ब्लैक आइस में गाड़ी नहीं चलती। पर भाई ये तो निकाल ही ले जाएंगे धीरे धीरे करके। अब सोचो इतने लोग इकट्ठे हो गए, अब कैंपर निकाल रहे हैं, तो ये कैंपर देखो यहाँ तक पहुँचा दिया धीरे धीरे करके। और ऐसे ये आगे भी पहुँचा देंगे। यहाँ से एक सुंदर सा गांव दिख रहा है नीचे, ये देखो इसके पीछे पूरी स्नो पीक्स, तो मस्त लग रहा है। बीच में तार से आ गए, मैं आपको आगे से दिखाऊंगा। भाई चढ़ी तो है गाड़ी यहाँ तक, पर वो नहीं चढ़ी अभी, तो हम भी भाग के ही चढ़ के आ गए। तो भाई धीरे धीरे करके हम आधे से ज़्यादा रास्ता कवर कर दिया, भागम भाग, क्योंकि अब पीछे से गाड़ी आ रही,
मैंने कहा उनके रास्ते में नहीं आना। और ये देखो इन्होंने रास्ता भी धीरे धीरे साफ़ किया है, कम से कम भी 15 लोग लगे हुए हैं इसमें। तो भाई चलते चलते है ना बिल्कुल पसीने आ चुके हैं, क्योंकि भाई पूरी की पूरी चढ़ाई, एक तो इतनी हाइट चढ़ाई और ऊपर से फिसलने का होता है डर, तो पैर भी बड़ा संभाल के रखना पड़ता है। तो हमारे 2 जवान ऑलरेडी पहुंच चुके हैं वहाँ पे। हम धीरे धीरे आ रहे हैं सांस उतारते हुए और वीडियो बनाते हुए, क्योंकि वीडियो अगर बना रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है भाई। और सबसे ज़्यादा जो बर्फ़ टिकती है ना वो टिकती है भाई जंगलों में, क्योंकि इस पे है ना धूप तो लग नहीं पाती, और धूप ना लगने के कारण काफ़ी लंबे टाइम तक टिकी रहती है। पूरे जंगल में आप देखोगे बर्फ़ ही बर्फ़ है, और आप देखोगे कहीं बर्फ़ ज़्यादा है कहीं बर्फ़ कम है। इस एरिया में सबसे ज़्यादा बर्फ़ लगी मेरे को। तो हो सकता है ये हवा के उससे आ रही हो, या फिर हो सकता है पेड़ों से ज़्यादा झड़ी हो, कुछ भी कारण हो सकता है। तो ये है हमारी आखिरी चढ़ाई। इसके बाद हमें थोड़ा सा ढलान में जाना और हमें हमारी गाड़ी मिल जाएगी, और हम गाड़ी लेके यहाँ से हो जाएंगे छू मंतर। तो ये देखिए भाई, यहाँ से हम कनेक्ट हो गए हैं मेन रोड से, और अब हम धीरे धीरे पैदल खिसकते हुए नीचे चले जाएंगे अपनी गाड़ी के पास। भाई अभी भी पेड़ों से बर्फ़ गिर रही है। तो जो लोग भी है ना जाना वाटरफॉल आना चाहते हैं, या फिर यहाँ का लोकल फूड खाना चाहते हो ना, तो ये जगह नगर से अप्रोक्सीमेटली 12 किलोमीटर के आसपास पड़ती है, और 12 किलोमीटर में सारी मतलब चढ़ाई उतराई सब कुछ है। मतलब लास्ट के 3-4 किलोमीटर थोड़े से ज़्यादा हार्ड पड़ते हैं। पर अगर आप मनाली से आ रहे हो तो मनाली से आप मेन हाईवे से ना आके अगर नगर रोड से आओगे तो ये ऑन द वे ही पड़ जाएगा। तो ऑन द वे से भी आप बड़े आसानी से 12 किलोमीटर साइड में जाके मज़े ले सकते हो। और भाई इसके बाद अगर आप आ रहे हो दिल्ली से, तो दिल्ली से भी आप नगर रोड ले सकते हो, क्योंकि एक्चुअल में 2 रोड जाते हैं मनाली के लिए कुल्लू से। एक टापू रोड बोलते हैं, नगर रोड बोलते हैं, और एक पतली कुल वाला मेन हाईवे। तो अगर नगर रोड से आप जाओगे तो आपको इस वाटरफॉल पे आने का एक्सेस मिल जाता है। और भाई सनसेट होने वाला है अभी, और सनसेट से पहले हमें नीचे पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही सनसेट होता है ना, सनसेट के बाद एकदम टेम्परेचर गिरता है, और जो ये आपको थोड़ा थोड़ा पानी दिख रहा है ना, ये पूरा बदल जाता है एकदम ब्लैक आइस में। और दोस्तों इन नज़ारों को आप कितने नंबर देना चाहते हैं 10 में से, आप खुद ही बताओ। भाई देखो मनाली सुंदर है, पर ये एरिया भी अपने आप में बहुत बहुत सुंदर है। देखो ना क्या ग्रीनरी है, क्योंकि एक तो यहाँ पे है ना पूरे दयाल चीड़ उसके पेड़ हैं जो कभी भी सूखते नहीं हैं। अगर आप मनाली की तरफ जाओगे ना तो आपको दिखेंगे हमेशा सेब के और उनके बाद वो हमेशा सूख जाते हैं इस मौसम में, क्योंकि बर्फ़ के टाइम में सूख जाते हैं और बर्फ़ के बाद वो हरे होते हैं। तो जो इस टाइप की पड़ी होती है ना बर्फ़ चढ़ाई पे, तो ये भाई टायर में घुस के फिर स्किड करती है। तो इसीलिए हमने गाड़ी थोड़ी सी नीचे लगा दी, थोड़ी क्या मुश्किल से होगी 100 मीटर और होगी, 100 मीटर नीचे लगी हुई है। वहाँ से गाड़ी उठा के निकलते हैं, पहले तो गाड़ी निकालनी पड़ेगी, हमने ऐसी साइड में फंसा के खड़ी कर रखी है वो। और दोस्तों अगर आप शौकीन है इग्लू स्टे के, ये देखो ग्लैम्प जो होते हैं ना इग्लू टाइप में ही होते हैं, इसमें स्टे कर सकते हो यहाँ आके। ये भी काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी फेमस है इस एरिए में। और भाई ये लगा हुआ है उनका बोर्ड, हिमालयन रिज ग्लैम्पिंग। तो इस नाम से सर्च करोगे तो आपको ये ग्लैम्प्स मिल जाएंगे। कैफ़े बुटीक स्टे ट्रैक इवेंट ग्लैम्प डोम। जंगल में चलने का क्या शानदार एक्सपीरियंस हो रहा है। पर जैसे हम धूप से छाया में आ रहे हैं ना, छाया में आते ही एकदम ठंड लग रही है। अभी तो भाई पसीना पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी ठंड महसूस हो रही है। फाइनली पहुंच चुके हैं हम अपनी गाड़ी के पास, वो सामने है गाड़ी। तो फटाफट इसको हटाते हैं यहाँ से, धक्का देके इसको निकालना पड़ेगा तब जाके निकलेगी, बिना धक्के के निकलेगी नहीं। और ये देखो भाई, ये जो टायरों के निशान दिख रहे हैं ना आपको, ये है उन गाड़ियों के स्ट्रगल जो 4x2 थी, जिन्होंने कोशिश की है भरपूर। तो भाई फिलहाल तो भाई ने तो हाथ सरेंडर कर दिया, बोला मैं नहीं चला रहा भाई, चलाना है तो चलाओ। और गाड़ी की हालत देखो, क्योंकि ये छींट मारती है ना, देखो कहाँ तक छींट लगी हुई है। अब गाड़ी को कैसे मोड़ना कैसे है ये देखो। है ऐसे ढलान है ना, ना 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 बैक से नहीं ली जाएगी, इधर से मुड़ेगी नहीं, मुड़ जाएगी भाई साहब। मुड़ तो जाती है, घेरा कम है, गाड़ी मुड़ जाएगी यहाँ से। चलो करते हैं कोशिश भाई, और क्या करें, ये तो मानेंगे नहीं। तो भाई निकल चुके हैं वापस, धीरे धीरे जाएंगे, हमें कोई जल्दी है नहीं, क्योंकि अगर हमें जल्दी हो गई ना भाई तो 2-4 टर्न ऐसे हैं, इनमें ही ज़्यादा परेशानी होती है। उसके बाद तो बिल्कुल नॉर्मल है रोड, नीचे कोई दिक्कत नहीं है।
बस ये रोड आराम से निकल जाए। 2-3 मोड़ है और गाड़ियां भाई बहुत सारी फंसी हुई है। जिस रोड से भाई की गाड़ी खड़ी हुई है ना, उस पे भी कम से कम भी 10-12 गाड़ियां 15 गाड़ियां फंसी हुई हैं। पर अगर वो उन्होंने एक बार निकाल दिया ना, फिर दोबारा वो वहाँ नहीं लेके गए, फिर तो आएगी परेशानी निकालने में। फिर तो स्नो चैन ही लेके आनी पड़ेगी। क्या ज़बरदस्त नज़ारे हैं मैं, और ये नज़ारों के बीच में ये रिस्की रोड भाई। ये नीचे जाने वाले को ज़्यादा खतरनाक है। ऊपर वाला तो चलो जैसे तैसे करके ना भी चढ़ेगा तो रोक देगा, नीचे वाला नहीं रोक सकता। पूरा रोहतांग वाला एरिया। और वो तो अब हम आ चुके हैं थोड़ा सा नीचे। जो मेन चढ़ाइयाँ थी 5-6 कट वो जा चुके हैं, 2 कट बचे हुए हैं। एक तो ये है और 1-2 कट और हैं बस। अब इसको धीरे धीरे उतारना पड़ेगा। बस उतर जाओ और नीचे 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 और नीचे जाते जा रहे हैं। और ये बर्फ़ अब मुश्किल से 5-7 मोड़ के बाद आधी भी नहीं रहेगी। मतलब ये जितनी चढ़ाई है ना इतने पे ही है। तो अब गाड़ियाँ चल पड़ी हैं तो धीरे धीरे अब रास्ते तो सारे खुल ही जाएंगे। काफ़ी लोग हैं, तो मेरे ख्याल से नसाला गांव वालों की गाड़ियाँ खड़ी होंगी। ये तो यहीं खड़ी करके चले गए भाई। ये तो अच्छी बात है। हाँ, ये करते हैं लोग, अब पहले ही अवेयर होते हैं क्योंकि इनका यार हर साल का काम है, तो हर साल इन्हें झेलना ये है। बिल्कुल। और अब तो ये जो नीचे वाली जो बर्फ़ थी ना, इस पे तो गाड़ियाँ चल चल के कीचड़ बना देंगे थोड़ी देर। मतलब ये रात को पर कीचड़ है ना, ऐसी ब्लैक आइस बनेगी ना, तो दिखेगी और सीधी गाड़ी ऊपर जाते ही स्किड करेगी। तो ऑलमोस्ट सारे खतरे टल चुके हैं और फिलहाल हम सिर्फ एक वो बचा हुआ बीच में जो पीस था जहाँ पे आते वक्त टूरिस्ट दिखे थे, बस वहीं थोड़ा सा टाइम वो लग सकता है, थोड़ा मतलब स्ट्रगल कर सकते हैं। बाकी तो ये तो नॉर्मल है, यहाँ से तो इजीली निकल जाती है, कोई इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं। क्योंकि सुबह से गाड़ियाँ चलने लगी ना, और ये रास्ता भाई हम लक्की थे आज ही खुला है। आपने देखा होगा जेसीबी खोल ही रही थी हमारे सामने। तो हो सकता है कुछ काम कल किया होगा, कुछ आधे रास्ते तक, आधे रास्ते का आज किया है। ये है भाई वो एक पॉइंट और है। एक तो ये है, यही है मेरे ख्याल से वो पॉइंट। ये कर दिया साहब भाई, सारे पॉइंट कर दिए ना। ये नहीं भाई, उसमें तो नदी थी, बस थोड़ी हिल रही है गाड़ी, पर स्ट्रगल करके निकल जाती है। ओहो हो, बड़े प्यार से निकली भाई। इतनी तो प्रॉब्लम थी नहीं। भाई पीछे कर रहा है फ़ोन पे बात, इसलिए थोड़ी सी आवाज़ बीच बीच में आपको डिस्टर्ब कर रही होगी। और ये देखो छोटे छोटे बच्चे स्कूल से आ रहे। हेलो बेटा, हेलो। ये तो भाई मुंह छुपा रहे हैं सभी बच्चे मस्ती करते हुए। ये डर गए, पहले तो उसने एक बार इशारा किया, उसके बाद मुंह छुपा लिया। तो भाई वापस फिर दोबारा पहुंच चुके हैं अपने शहर में और फटाफट जाते हैं। पहले जाएंगे टॉवल उठाएंगे और फिर जाएंगे नहाने के लिए कलाथ में, हॉट वाटर स्प्रिंग में। मज़ा आने वाला है भाई, शरीर खुल जाता है बिल्कुल वहाँ जाके। तो भाई यहाँ आए थे, यहाँ तो आज पानी अभी इन्होंने भरा ही नहीं है, ये पर्सनल था। अब एक और है दूसरा, उसमें जाते हैं, वहाँ शायद मिल जाएगा, क्योंकि वो भी भाई शाम को खाली करना शुरू कर देते हैं। तो देखते हैं कब हमारी किस्मत आज में है कि नहीं। या गीज़र का पानी ही लिखा हुआ है, पर ये देखो भाई क्या गजब लग रहा है ना इसमें से, वीडियो में तो था। मतलब ये चीज़ यार अलग ही लगती है, पर वीडियो में ज़्यादा सुंदर लग रही है। मैंने तो अभी देखा है। और ये आ गया मेन रोड, तो मेन रोड से अब फिर दोबारा जाएंगे लेफ्ट की तरफ। शाम का नज़ारा देखिए क्या सुंदर हो रखा ना, एकदम बेहतरीन। पर रिवर साइड में से मोस्टली बर्फ़ हट चुकी है। अब बर्फ़ रह गई है सिर्फ साइड में ही। तो भाई नहा धो के निकल गए, बढ़िया मज़ा आ गया। अंदर से यार वीडियो बनाना ठीक नहीं था क्योंकि काफ़ी लोग नहा रहे थे। तो बढ़िया गर्म पानी में नहाए भाई, 20-25 मिनट लेटे और फिर अब निकल गए हैं वापस अपने होटल की तरफ। तो शाम हो चुकी है, ज़्यादा लेट तक बाहर रहना ठीक नहीं होता ऐसे मौसम में, क्योंकि फिर क्या होता है, वो हो जाता है अपना जो पानी है ना वो जमना शुरू हो जाता है, स्किट हो जाता है। तो भाई ये है अपना होटल और गाड़ी को लगाते हैं अंदर। ये किस चीज़ की गाड़ी आ रखी भाई? अच्छा ये उनकी है, सर्वे करने वालों की। अभी लगाते हैं अंदर, इसको लग ना जाए ऊपर से गाड़ी। तो ये भाई अपना होटल पुष्कर रिजेंसी। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अपने रूम में और भाई रूम में आप मस्त हो गए, खाना खाएंगे और सोएंगे। और जल्दी आपको मिलते हैं एक नई वीडियो में। कल आपको दिखाने वाले हैं हम स्नो की बढ़िया वीडियो, क्योंकि कल हम जाएंगे हडिम्बा की तरफ या फिर ओल्ड मनाली की तरफ, या मनाली से आगे ही कहीं ना कहीं तो जाएंगे ही। तो वो सब कुछ देख पाओगे आप हमारी नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी अपडेट्स है वो नेक्स्ट में आएंगे, पर उससे पहले भाई लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट्स करना। सो ओके, बाय बाय, टेक।